प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचारी संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या ग्रह शांति कराना चाहते हैं या फिर ज्योतिष संबंधी किसी विषय पर हमसे चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दर्शकों, सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से मिल कर के भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, आज हम सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा की चर्चा करेंगे। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और सूर्य कुंडली में अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, ऐसी स्थिति में क्या फल होगा। यदि कुंडली में किसी जातक की कुंडली में सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र अच्छी पोजीशन में है, शुक्र अच्छा है, तो जातक के लिए क्या अच्छा करेगा। और यदि सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है, शुक्र खराब है, तब क्या खराब फल देगा। आज हम इस सब विषय पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। हमारा शीर्षक है सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 9 ग्रह हैं, इन्हीं 9 ग्रहों की महादशा है। ज्योतिष में 120 वर्ष आयु मानी गई है आदमी की। मनुष्य की आयु 120 वर्ष मानी गई है। 120 वर्ष में 9 ग्रहों को डिवाइड किया गया है। जैसे सूर्य की 6 वर्ष, चंद्रमा की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, बृहस्पति की 16 वर्ष, शुक्र की 19 वर्ष, शुक्र की 20 वर्ष, शुक्र की 20 वर्ष, शनि की 19 वर्ष, राहु और केतु की 18-18 वर्ष। ये महादशा निश्चित की गई है। 120 वर्ष में इस प्रकार से हर ग्रहों को मिला हुआ है। तो दर्शकों, इन्हीं ग्रहों में जो इनको मिला हुआ है टाइम पीरियड, इसी में 9 ग्रह की अंतर्दशा चलती है। जैसे आज हम शुक्र की चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले हम सूर्य की महादशा में विभिन्न ग्रहों की अंतर्दशा की चर्चा कर चुके हैं। आज अंतिम शुक्र की, सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो उसका क्या फल होगा, इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक कुछ कंडीशन है, अगर एक कंडीशन हो तो क्या फल होगा। जैसे यदि शुक्र केंद्र त्रिकोण में हो, शुक्र केंद्र त्रिकोण में हो, अर्थात लग्न से शुक्र 1, 4, 7, 10 भाव में हो या 5, 9 में हो तो क्या फल होगा। या सोच अपने उच्च में हो या अपने घर में हो या मित्र के घर में बैठा हो, तब उसका क्या फल होगा। यदि शुक्र दशापति से 6, 8, 12 में हो या निर्बल हो तो क्या फल होगा। सूर्य जहाँ बैठा हुआ है उससे 6, 8, 12 भाव में अगर बैठा हो शुक्र, तब क्या फल होगा। या फिर शुक्र नीच राशि में हो, अस्त हो, निर्बल हो का मतलब अस्त हो या नीच राशि में बैठा हो या पापक ग्रह के साथ में बैठा, ऐसी स्थिति हो तब क्या उसका फल होगा। तीसरा बिंदु है, यदि शुक्र सप्तमेश हो तो क्या होगा। शुक्र सप्तमेश हो अर्थात मार्केश हो तब क्या फल होगा। अब यहाँ देखिए, द्वितीयेश को नहीं कहा कि शुक्र द्वितीयेश हो, द्वितीय भाव को छोड़ दिया, जबकि द्वितीय और सप्तम दोनों मारक स्थान है। यहाँ शुक्र के लिए कहा कि यदि शुक्र सप्तमेश हो तो अर्थात मार्केश हो तब क्या फल होगा। चौथा बिंदु है, यदि शुक्र खष्ठेश अष्टमेश से युक्त हो, शुक्र कुंडली में कहीं भी बैठा हो और खष्टम भाव में जो राशि है उसका जो स्वामी है और अष्टम भाव में जो राशि है उसका जो स्वामी है, उनमें से कोई शुक्र के साथ में बैठा हो या दोनों शुक्र के साथ में बैठे हों तो उसका क्या फल होगा। और अगर अच्छा फल है तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ उपाय करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर शुक्र खराब है, कष्ट दे रहा है, शुक्र की अंतर्दशा में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान हो रहा है, बीमार है जातक, ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें कि दुख की जगह सुख प्राप्त हो, सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति हो। उसके लिए हम कौन सा उपाय करें। तो दर्शकों, सबसे पहले आइए देखते हैं, यदि शुक्र केंद्र त्रिकोण में हो तब क्या फल होगा।
मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। अब मेष लग्न की कुंडली है, मान लीजिए सूर्य नवम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। सूर्य पंचमेश होकर नवम भाव में बैठा है, अर्थात त्रिकोण का स्वामी है, त्रिकोण में बैठा हुआ है। और शुक्र केंद्र में हो, महादशानाथ सूर्य की पोजीशन अच्छी है, और शुक्र केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में से कहीं बैठा हो शुक्र, यहाँ बैठा हो या फिर यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो या फिर यहाँ बैठा हो, ऐसी स्थिति हो, तब क्या फल होगा। अब यहाँ देखिए, सूर्य से शुक्र अगर लग्न में होगा, अर्थात पंचम भाव में होगा, केंद्र में होगा, 1, 2, 3, 4, 5 पंचम में है, सूर्य से लग्न से केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है शुक्र। अगर ऐसी स्थिति हो तब क्या फल होगा। अगर ये स्थिति हो तब शुक्र अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि लग्न से केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, और सूर्य से भी पंचम भाव में बैठा है। यहाँ देखिए, यदि शुक्र, दूसरा बिंदु है, यदि शुक्र दशापति से 6, 8, 12 में हो या निर्बल हो, तो 6, 8, 12 में होगा, चाहे वो लग्न से 6, 8, 12 में हो और चाहे सूर्य से महादशानाथ से 6, 8, 12 में हो, दोनों खराब स्थितियां होती। यहाँ देखिए, सूर्य से पंचम में है और लग्न से तो लग्न में बैठा ही है शुक्र, तो शुक्र अच्छी पोजीशन में है। अब कहाँ का स्वामी है? द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के शुक्र लग्न में बैठा हुआ है। तीसरा बिंदु हमारा है, यदि शुक्र सप्तमेश हो तो क्या फल होगा, अर्थात मार्केश हो तब क्या फल होगा। मार्केश होगा तो खराब फल देगा। लेकिन दर्शकों देखिए, मार्केश है यहाँ लग्न में बैठा हुआ है और महादशानाथ से भी यहाँ पंचम में है। ऐसी स्थिति में शुक्र अच्छा करेगा, धन धान्य की वृद्धि करेगा, हर प्रकार का जातक को सुख देगा, राज्य की वृद्धि होगी, घर में आनंद होगा, घर में विवाहादि मांगलिक कार्य होंगे, मिष्टान्न भोजन होगा, अर्थात अच्छा भोजन मिलेगा। अच्छा भोजन जातक को तभी मिलता है, किसी व्यक्ति को अच्छा भोजन तभी मिलता है जब घर में सुख शांति हो और धन धान्य की ठीक ठाक व्यवस्था हो, आय का अच्छा स्रोत हो, अर्थात आय का अच्छा स्रोत होगा, रत्न वस्त्र पशु आदि का सुख मिलेगा उसे जातक को, और उसके सुयश में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन का सुख होगा जातक को। लेकिन दर्शकों एक बात देखिए, शुक्र यहाँ सूर्य से पंचम में है, लग्न से केंद्र में है, लग्न में है, अच्छी पोजीशन है शुक्र की, लेकिन द्वितीयेश और सप्तमेश है, अर्थात प्रबल मार्केश है, दोनों मारक स्थान का स्वामी होके लग्न में बैठा हुआ है। तो मार्केश है, मार्केश होकर के बैठा हुआ है, इस कारण से ये कष्ट भी देगा, शुक्र कष्ट भी देगा कुछ न कुछ। अगर सूर्य, इस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, मान लीजिए कि बृहस्पति यहाँ बैठा हो, गुरु यहाँ बैठे हो, अगर गुरु शुक्र लग्न में बैठा हो और गुरु सप्तम में हो, गुरु की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो, तब तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, पदोन्नति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, हर प्रकार का वैभव होगा। लेकिन अगर पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए, गुरु न हो करके यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कोई पापक ग्रह बैठा हो, जैसे राहु यहाँ बैठ जाए और केतु यहाँ बैठा हो, अगर ऐसी स्थिति होगी तो मार्केश है शुक्र, केतु राहु की युति दृष्टि है, ऐसी स्थिति में जातक को कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, केवल पापक ग्रह की दृष्टि और युति है, तो जातक को अधिक से अधिक कष्ट मिल सकता है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर प्रकार का उसे कष्ट मिलेगा। दशा के प्रारंभ में तो कुछ सुख होगा, मध्यम सुख होगा, दशा के मध्य में उत्तम फल होगा, लेकिन दशा के अंत में उसे कुछ कष्ट भी मिलेगा। अगर यही शुक्र लग्न में बैठा है, लग्न की जगह ये शुक्र जो यहाँ बैठा हुआ है,
अब यहाँ देखिए मित्र की राशि में शुक्र बैठा हुआ है। पहली कंडीशन हमारी है कि यदि शुक्र केंद्र त्रिकोण में हो या सोच में हो या स्ववर्ग मित्र वर्ग में, यहाँ मित्र वर्ग में शुक्र बैठा है, मंगल की राशि में शुक्र बैठा हुआ है। तो शुक्र केंद्र में है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, सूर्य से भी पंचम में है और लग्न से तो केंद्र में है, ये लग्न में है। ऐसी स्थिति में शुक्र अच्छा फल देगा। हाँ, अपनी दशा अंतरदशा में कष्ट जरूर देगा, शारीरिक कष्ट कुछ न कुछ मिलेगा। यदि शुक्र उच्च का हो, शुक्र उच्च कहाँ होता है? मीन में होता है। शुक्र मीन में अगर बैठा हो, यहाँ पर शुक्र बैठा हो, तब क्या फल होगा? अब यहाँ देखिए शुक्र सूर्य से चौथे स्थान पर है। चौथा स्थान तो कभी खराब कहा नहीं गया, 6, 8, 12 खराब होते हैं। सूर्य महादशानाथ से शुक्र चौथे स्थान पर है, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। और लग्न से कहाँ बैठा हुआ है? लग्न से शुक्र बैठा हुआ है 12वें भाव में, लग्न से 12वें भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में सूर्य से तो केंद्र में है, चतुर्थ में है, लेकिन लग्न से 12वें भाव में है। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा फल नहीं देगा। धन धान्य की व्यवस्था तो अच्छी होगी, लेकिन जितनी आमदनी होगी उससे ज़्यादा खर्च बना रहेगा। खर्च कहाँ करेगा? शुक्र उच्च राशि में बैठा, शुक्र वैभव का ग्रह है, तो अपने गाड़ी घोड़ा बंगला को मेंटेन करने में, अपनी पोजीशन मेंटेन करने में खर्च से हमेशा परेशान रहेगा। जातक 12वें भाव में शुक्र, 12वें का शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है, उच्च का होकर 12वें भाव में बैठा है, तो पदोन्नति के लिए बहुत अच्छा है शुक्र, यहाँ अच्छा फल देगा। लेकिन शुक्र खर्च से परेशान रखेगा हमेशा, जातक हमेशा खर्च से जूझता रहेगा, परेशान रहेगा, हो सकता है कर्ज भी हो उसके ऊपर, क्योंकि लग्न से 12वें है। वैभव बहुत होगा, वैभवशाली होगा, सुख सब होगा, हर प्रकार का सुख जातक को होगा, लेकिन खर्च की भी अधिकता रहेगी, कष्ट की कमी नहीं होगी। कष्ट भी जातक को मिलेगा, क्योंकि मार्केश होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है शुक्र, सप्तमेश और द्वितीयेश होकर 12वें भाव में खराब स्थान का स्वामी होकर खराब स्थान पर बैठा हुआ है, तो जातक को मृत्युवत कष्ट भी मिलेगा। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो कम मिलेगा, बच जाएगा जातक। यदि पापक ग्रहों की दृष्टि और युति हो जाए शुक्र पर, और शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होकर 12वें भाव में बैठा हो, तो निश्चित रूप से जातक के लिए अच्छा नहीं है, मृत्युवत कष्ट जातक को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी स्थिति में क्या करें? यदि शुक्र 6, 8, 12 भाव में कहीं बैठा हो, छठे में हो, 8वें में, 12वें में हो, ऐसी स्थिति में जातक को क्या करना चाहिए? शुक्र का उपाय करना चाहिए। शुक्र की शांति के लिए, शुक्र भले ही यहाँ उच्च का है, लेकिन दर्शकों एक बात ध्यान रखिए कि उच्च का जरूर है, लेकिन मार्केश है, तो कष्ट से कमी नहीं करेगा। धन वैभव संपत्ति प्रतिष्ठा में तो वृद्धि करेगा निश्चित रूप से, लेकिन कष्ट, शारीरिक कष्ट भी देगा शुक्र। ऐसी स्थिति में शुक्र की शांति का उपाय करें, मृत्युंजय जाप कराएं या जप करें, स्वयं करें, रुद्राभिषेक करें, शुक्र की शांति कराएं, और खीर का प्रसाद बना करके शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को भोग लगा करके वितरित करें। दूध का दान करें, सफ़ेद वस्त्र का दान करें। अगर ये सब उपाय करेंगे तो दुख की जगह सुख होगा, विपत्तियों से बचे रहेंगे और दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। यदि शुक्र दशापति से 6, 8, 12 में हो या निर्बल हो, तब हम क्या करें? शुक्र दशापति से 6, 8, 12 में हो। अब यहाँ देखिए, शुक्र दशापति से 6, 8, 12 में करें। अगर शुक्र दशापति कहाँ है? सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य की महादशा है, सूर्य भाग्य स्थान, यहाँ से छठे स्थान पर हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ द्वितीय भाव में, तब क्या होगा? अगर शुक्र छठे भाव में महादशानाथ से बैठा हुआ है, तब अच्छा फल देगा कि खराब फल देगा? ऐसी स्थिति में शुक्र यदि दशापति से अर्थात महादशानाथ सूर्य से 6, 8, 12 भाव में होगा, तो खराब फल देना चाहिए इसे, अर्थात शुक्र खराब फल देगा। लेकिन यहाँ अपनी राशि में बैठा हुआ है शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है, इसलिए खराब फल बहुत नहीं देगा।
लग्न से द्वितीय भाव में है, अपनी राशि में स्वगृही होकर बैठा हुआ है। मार्केश भले है लेकिन स्वगृही है, और सूर्य से छठे भाव में है। मार्केश है, सूर्य से छठे भाव में, तो कुछ न कुछ कष्ट तो जरूर मिलेगा। लेकिन दर्शकों, चाहे वो 6, 8, 12 भाव में हो, चाहे मृत्यु स्थान पर, स्वगृही ग्रह जो होता है वो बलवान होता है, स्वयं की रक्षा करने में समर्थ होता है। तो शुक्र यहाँ बहुत खराब नहीं करेगा। शुक्र धन के लिए बहुत अच्छा है। धनेश होकर के, शुभ ग्रह होकर के, स्वगृही होकर के धन स्थान पर बैठा हुआ है। सप्तमेश भी है, व्यवस्था का मालिक है। तो ऐसी स्थिति में धन धान्य, भूमि भवन, वाहन के लिए तो अच्छा होगा। लेकिन सूर्य से छठे भाव में है, महादशानाथ से छठे भाव में है, और सूर्य शुक्र आपस में शत्रु भी हैं। इस कारण से परेशानियां भी बहुत रहेंगी। धन धान्य की तो कमी नहीं होगी, लेकिन परेशानियां भी साथ में लगी रहेंगी। कष्ट जरूर रहेगा जातक को। जातक जितना सुखी रहेगा उतना ही अंदर से दुख का भी अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य महादशानाथ से छठे भाव में बैठा हुआ है शुक्र। और अगर पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो जाए तो धन धान्य तो बहुत होगा, लेकिन हो सकता है जातक शत्रु से परेशान हो या रोग से परेशान हो, इतना परेशान हो कि घुट घुट करके जीना पड़े। बाहर दूसरे लोगों की नज़र में तो बहुत सुखी है जातक, लेकिन स्वयं में बहुत ही कमज़ोर होगा। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। धन धान्य होते हुए भी सुख का अभाव हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है जातक को, क्योंकि महादशानाथ से छठे भाव में है और मार्केश होकर के यहाँ बैठा हुआ है, सप्तमेश भी है। यदि शुक्र अच्छा हो कुंडली में, यदि शुक्र अच्छा हो, अर्थात शुक्र अपनी राशि में बैठा हो, मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली है, किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली हो और शुक्र लग्न में बैठा हो, वृष लग्न की कुंडली है, शुक्र लग्न में बैठा हो और सूर्य पंचम भाव में बैठा हो। मान लीजिए किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, इस प्रकार से राशियां हैं। अब सूर्य कहाँ का मालिक है? यहाँ देखिए, सूर्य चतुर्थेश होकर के सूर्य, मान लीजिए कि सूर्य चतुर्थेश होकर के यहाँ पंचम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ, केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा हुआ है, अर्थात योग कारक है, शुभ फल देने वाला है वृष लग्न के लिए। और शुक्र कहाँ बैठा हो? शुक्र अपनी राशि में हो, अर्थात शुक्र यहाँ बैठा हो, लग्न में बैठा हो, वृष राशि में अपनी बैठा हो। अगर ऐसी पोजीशन होगी तब भी जातक का हर प्रकार से उत्कर्ष होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, भूमि भवन का, वाहन का सुख मिलेगा, पदोन्नति होगी। दर्शकों, ये तो रही अच्छी पोजीशन। अगर शुक्र खराब स्थिति में बैठा हुआ तब क्या होगा? मान लीजिए कि सूर्य की महादशा है और शुक्र छठे भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो। अब देखिए, यहाँ बैठेगा सूर्य कहीं भी हो, मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। अगर सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा होगी, शुक्र छठे भाव में होगा, तो यहाँ शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है। शुक्र लग्नेश है और खष्ठेश भी है, स्वगृही होकर के बैठा हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपने भाव में स्वगृही होकर बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण में छठे भाव में। ऐसी स्थिति में हर्ष नामक राजयोग बनाएगा और बहुत ही उत्तम फल देगा जाता। हाँ, शुभ ग्रह है तो शत्रुओं की कमी नहीं होगी। 6, 8, 12 में अगर शुभ ग्रह हो तो बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन स्वगृही है इसलिए अच्छा फल देगा। लेकिन शुभ ग्रह है तो शत्रु भी होंगे जातक के। पापक ग्रह होता है तो शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ऐसी स्थिति में जातक ज़्यादातर 90% अच्छा फल देने वाला है। यदि यहाँ शुक्र अपनी नीच राशि में बैठा हो, 6 में बैठा हो, छठी गिनती में हो, तो क्या होगा? सूर्य से भी छठे हो और लग्न से भी छठे भाव में हो। यदि शुक्र दशापति से 6, 8, 12 में हो या निर्बल हो, निर्बल का मतलब अपनी नीच राशि में हो या आस्त हो। मान लीजिए नीच राशि में यहाँ बैठा हुआ है। अगर कन्या राशि में छठे भाव में शुक्र होगा तो कौन सी लग्न होगी?
कन्या तुला वृश्चिक धनु, कन्या तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह। अब यहां देखिए मेष लग्न की कुंडली में छठे भाव में शुक्र बैठा हुआ है अपनी नीच राशि में। सूर्य मान लीजिए कि सूर्य यहां बैठा हुआ है। अब यहां देखिए सूर्य पंचमेश है, योग कारक है मेष लग्न के लिए, लेकिन यहां 11वें भाव में बैठा है। तो सूर्य की पोजीशन तो अच्छी है, शत्रु राशि में, शनि की राशि में बैठा है, तो बहुत अच्छा तो नहीं शत्रु राशि में, लेकिन फिर भी योग कारक है मेष लग्न के लिए। पंचमेश होकर के सूर्य एकादश भाव में है, अपने भाव को देख रहा है, सूर्य की स्थिति मजबूत है। लेकिन शुक्र बहुत कमजोर है, लग्न से छठे भाव में बैठा है और सूर्य से अष्टम भाव में बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 महादशानाथ से 8वें भाव में, लग्न से छठे भाव में है। ऐसी स्थिति में शुक्र सर्वथा खराब फल देगा। और शुक्र यहाँ मार्केश है, द्वितीयेश और सप्तमेश है। द्वितीयेश और सप्तमेश प्रबल मार्केश होकर छठे भाव में अपनी नीच राशि में शुक्र बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में शुक्र कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। शुक्र की दशा में जातक को प्रमेह का रोग होगा यदि स्त्री है तो, और अगर पुरुष है तो धात संबंधी बीमारी होगी जातक को, शुगर का पेशेंट हो सकता है जातक, नाना प्रकार के कष्ट जातक को झेलना पड़ेगा, शत्रुओं से हर समय परेशान रहेगा, रोग ऋण रिपु की वृद्धि होगी। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि और युति नहीं है तो निश्चित रूप से जातक रोग ऋण और रिपु, जातक कर्ज में डूबा रहेगा, ऋण इतना होगा, कर्ज इतना होगा कि घुट घुट के जीना पड़ेगा जातक को, और शत्रु इतना पीछे लगे होंगे कि हर समय उसे परेशान करते रहेंगे, हर समय वो परेशान रहेगा शत्रुओं से, और शरीर में इतना रोग होगा कि डॉक्टर के यहाँ ही खड़ा रहेगा हमेशा। यदि किसी शुभ ग्रह की युति और दृष्टि नहीं है, यदि किसी शुभ ग्रह की युति और दृष्टि होगी तो थोड़ी बहुत कमी होगी। और अगर यहीं पर शुक्र अस्त हो जाए, अस्त हो तो देखिए हर प्रकार से खराब हो गया। यहाँ अस्त है, निर्बल है, निर्बल हो गया, अस्त का मतलब निर्बल हो गया, नीच राशि में भी बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक की स्थिति बहुत खराब होगी, बहुत खराब होगी। धन धान्य से भी खराब होगी। धनेश छठे भाव में बैठा हुआ है, सप्तमेश भी छठे भाव में है। जातक यदि पुरुष है तो उसकी स्त्री बीमार रहेगी, स्त्री को मृत्युवत कष्ट हो सकता है, और अगर पुरुष है तो स्वयं में वो अस्वस्थ रहेगा, हर समय बीमार रहेगा, धन धान्य से निर्धन हो जाएगा, अनेक प्रकार के कष्ट उसे भोगने पड़ेंगे, और शासन प्रशासन का भी कोप भाजन होना पड़ेगा जातक को। दर्शकों, प्रारंभ में हो सकता है कुछ स्थिति ठीक रहे, लेकिन अंत में उसे अपजस, आस्थान का नाश, बंधुओं से वियोग और सुख भोग में हानि होगी। अर्थात सूर्य की महादशा में अगर शुक्र लग्न से भी छठे है, 6 8 12 भाव में, और सूर्य से भी 6 8 और 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित रूप से जातक को मृत्युवत कष्ट मिलता है। ऐसी स्थिति में क्या करें हम? शुक्र अच्छा फल दे, खराब फल न दे, इसके लिए क्या उपाय करें? कपिला गौ का दान करें, कपिला गौ का दान करें, अच्छी गाय का दान। कपिला एक प्रजाति है गाय की जो बहुत अच्छी मानी जाती है, तो कपिला गाय का दान करें, महिषी का दान करें, भैंस का दान करें। और तीसरा उपाय क्या करें? मृत्युंजय जप अधिक से अधिक कराएं, या करें स्वयं करें या फिर ब्राह्मण द्वारा कराएं, और शतरुद्रीय जप करें। शतरुद्रीय एक प्रकार का यज्ञ होता है, यज्ञ कराएं, शतरुद्रीय जप कराएं तो सुख शांति और वैभव की प्राप्ति होती है, अरिष्टों का नाश होता है। दर्शकों, इस प्रकार की स्थितियां अगर बने तो जरूर जागरूक रहें। यदि शुक्र की पोजीशन अच्छी है कुंडली में, महादशानाथ से अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह के वर्ग में बैठा है, शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, मीन में, मीन राशि शुक्र की उच्च की होती है, उच्च का बैठा हुआ है, तो
कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जातक का उत्कर्ष दिनों दिन स्वयं में बढ़ेगा और कुंडली देखने की तरफ दिमाग भी नहीं जाएगा। जातक इतना भूमि भवन वाहन सुख वैभव में डूबा होगा कि उसे कुंडली देखने की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, बल्कि वो कहेगा कुंडली उंडली कुछ नहीं होती है। अगर वैभव है, हर प्रकार की सुख शांति है, तो उसको इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा उसका। लेकिन अगर हर प्रकार के झंझटों से जूझ रहा है, शरीर से कष्ट है, मानसिक आर्थिक हर प्रकार से टूट चुका है जातक, तो निश्चित रूप से वो कुंडली भी देखेगा, दिखाएगा पंडित जी लोगों को और नाना प्रकार के उपाय करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य हमेशा सुखी होना चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। लेकिन ये भी कटु सत्य है कि दुख भले नहीं कोई चाहता, कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, फिर भी दुख आता है। ये प्रारब्ध का भोग है, जो हमने बोया है वो काटने को अवश्य मिलेगा। और अगर खराब था प्रारब्ध, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कष्ट मिल रहा है, हमारा प्रारब्ध खराब था, आज कष्ट मिल रहा है, तो उसके लिए, उसके निवारण के लिए केवल उपाय है, केवल और केवल उपाय है। देव आराधना करें, आदि शक्ति की उपासना करें, भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, उनका रुद्राभिषेक करें, जप करें और वैदिक मंत्र के जाप कराएं, शुक्र के वैदिक मंत्र का जाप कराएं, आदि उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से कष्ट का निवारण होगा, सुख शांति की वृद्धि होगी, पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होगा जातक को। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और यदि हमारे जो नए दर्शक हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि वीडियो आपके पास पहुंचते रहें रेगुलर, और आप अपना और अपने परिवार का, अपने दोस्तों का उचित मार्गदर्शन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।